हेलो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो है कि अपने पार्टनर को रिक्रिएट कैसे करें, है ना, या अपने पार्टनर को चेंज कैसे कर सकते हैं हम अपने लिए। तो मेरी वीडियो को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। और दूसरा, अभी 1 जून से मैं एक बैच स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें पर्सनल काउंसलिंग होगी। मतलब सबको पर्सनली हैंडल किया जाएगा और सबको पर्सनली आप लोगों की सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही आपको गाइड किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि सबकी लिमिटिंग बिलीफ्स अलग अलग होते हैं, तो सबके साथ अलग अलग ही काम किया जाएगा। और दूसरा, बहुत ही कम प्राइस में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी की जो कोचिंग होती है वो बहुत महंगी होती है। तो इसलिए मैंने ये ऑफ़र प्राइस के साथ ओनली 1000 रुपये में और 2 मंथ सपोर्ट रहेगा, जिसमें अनलिमिटेड चैट रहेंगे, वीकली कॉल सेशन रहेंगे और स्क्रिप्टिंग, विजुअलाइजेशन, मतलब जो भी है सब कुछ इसमें इंक्लूड होगा, योगा, मेडिटेशन, सब कुछ। और तो जो भी लोग अपने मैनिफेस्ट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, कहीं पे स्टक है और मेरे से गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो फिर वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में मेरी जीमेल आईडी है, तो आप उस पर मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पार्टनर को रिक्रिएट हम कैसे कर सकते हैं, या पार्टनर को रिक्रिएट हम कैसे करें। तो देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताती हूँ, जब भी हम किसी का न्यू वर्जन हम डेवलप कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहली बात है कि हमें उसका ओल्ड वर्जन को छोड़ना होता है, ठीक है। उसे कहीं ना कहीं हमें ओल्ड वर्जन को रिपीट करना बंद करना होता है, ठीक है। क्या होता है, मेरे साथ भी ये चीज़ थी और अभी मेरे क्लाइंट है, तो उन्होंने भी मेरे को सेम चीज़ बोली, और उससे पहले भी जो मेरे क्लाइंट थी उन्होंने भी मेरे को सेम चीज़ बोली। तो अभी थोड़ा उनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो अब मैं आपको समझा रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि मतलब थोड़ा थोड़ा है ना, मेरे माइंड में उनके लिए ना कहीं कंप्लेन आ जाती है, कंप्लेनिंग नेचर आ जाता है, और मैं उस कंप्लेनिंग नेचर को नहीं छोड़ पा रही हूँ कभी कभी। तो आपके माइंड में जो कंप्लेनिंग नेचर है वो क्यों आ रहा है ना, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ओल्ड वर्जन में, कहीं ना कहीं आपने पूरे तरीके से ओल्ड वर्जन को छोड़ा ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर जब आप एक न्यू वर्जन के साथ जुड़ जाते हो, तो ओल्ड वर्जन अपने आप धीरे धीरे छूट जाता है, और जो कुछ भी कंप्लेन आ रही है, कुछ भी चीज़, वो आपको आएगी ही नहीं। अगर आप अभी भी कहीं ना कहीं ओल्ड वर्जन को देख रहे हो, तो फिर कंप्लेन आएगी या फिर कुछ भी आपके साथ होगा, ठीक है। क्योंकि जब तक आप ओल्ड स्टोरी में जियोगे, तब तक आप कहीं ना कहीं न्यू वर्जन क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मान लो एक बॉक्स है, आपने कोई भी बॉक्स लिया, उसमें आपने मान लो ओल्ड वर्जन ब्लैक बॉल है और न्यू वर्जन वाइट बॉल है, ठीक है। तो उस बॉक्स में हमने ब्लैक बॉल डाल रखी है, तो आपको वही दिखेगी, ओल्ड वर्जन ही दिखेगा। लेकिन अब हमें अपने पार्टनर का न्यू वर्जन क्रिएट करना है, बिल्कुल न्यू, ठीक है। उसमें ओल्ड स्टोरी हम बिल्कुल रिपीट नहीं करें, न्यू वर्जन हमें क्रिएट करना है। तो अब हमें वाइट बोलना उसमें डालना स्टार्ट किया है। तो जब हम स्टार्टिंग फेज होता है, जब हम स्टार्टिंग में कोई चीज़ कर रहे होते हैं, जब हमें समझ में आने लगता है कि भाई हमें ओल्ड स्टोरी को रिपीट नहीं करना होता है, क्योंकि हम ओल्ड जो उनका वर्जन है उनको हम सेलेक्ट नहीं कर रहे, अब हमें उनका एक न्यू वर्जन चाहिए। क्योंकि ओल्ड वर्जन की वजह से ही हमारी लाइफ में इतना सब कुछ हुआ है, या हम अलग हुए हैं, या वो हमारे लिए स्टैंड नहीं ले रहा, या वो फैमिली मेम्बर से बात नहीं कर रहा, या वो हमें कमिटमेंट नहीं दे रहा, या वो भी मैरिज के लिए तैयार नहीं है। तो वो उनका ओल्ड वर्जन है, न्यू वर्जन नहीं है। न्यू वर्जन वो है जो हमें चाहिए, जो हम देखना चाहते हैं, जो हम उनसे सुनना चाहते हैं। हम चाहते हैं वो हमारे लिए करे, हम चाहते हैं कि हमारा पार्टनर हमारे लिए ऐसा हो, वो हमसे ऐसे बात करे, वो हमसे अच्छे से बात करे, या हमें वो पूरा टाइम दे, या हमें अच्छे से बिहेव करे हमारे साथ, हमारी रिस्पेक्ट करे, केयर करे, वो प्यार दे, जैसा हम चाहते हैं वैसा बोले, वैसे हमें पैम्पर करे। तो जैसी हम चीज़ें चाहते हैं, या वो हमें मैरिज के लिए कमिटमेंट दे दे, वो बोले कि विल यू मैरी मी, या अपने घर वालों से स्टैंड ले, अपने घर वालों से बात करे, जो भी आप चाहते हो, या नो कांटेक्ट में हो तो आप चाहते हो कांटेक्ट करे, जो भी सिचुएशन है आपके अकॉर्डिंग। तो न्यू वर्जन वो होता है जिसमें आप चाहते हो कि ये सारी चीज़ें वो आपके साथ करे, और उसमें ओल्ड स्टोरी नहीं होती है बिल्कुल भी, कि वो नहीं करा, उसमें सवाल ही नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम वाइट बॉल को, स्टार्टिंग में बिल्कुल ब्लैक बॉल है, आपको ब्लैक बॉल दिखेगी, जब भी आप उस डब्बे में, उस बॉक्स में झाँकोगे तो आपको ब्लैक बॉल दिखेगी। अब आपने उसमें वाइट बॉल डालना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। जब आप उस डब्बे में वाइट बॉल डालना स्टार्ट कर
दोगे तो स्टार्टिंग में क्या होगा, कुछ आपको ब्लैक बॉल भी नज़र आएंगे, कुछ आपको वाइट बॉल नज़र आएंगी। ठीक है, ब्लैक और वाइट दोनों नज़र आ रही है। अगर ब्लैक और वाइट दोनों नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब ये आपने डालना स्टार्ट किया है, आपको अभी भी कुछ ओल्ड वर्जन दिख रहा है, कुछ न्यू वर्जन दिख रहा है। ठीक है, अगर आप इस स्टेज में हो तभी वो आप कंप्लेनिंग नेचर आ रहा है, क्योंकि ठीक है आपने पॉजिटिविटी देना स्टार्ट कर दिया, आपने उनका न्यू वर्जन बनाना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, लेकिन नॉट कम्प्लीटली आप उस न्यू वर्जन में क्वांटम कर पाए हो या आप खुद जा पाए हो न्यू वर्जन में, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अभी भी आपको वो ओल्ड वर्जन दिख रहा है, इसलिए उनके लिए वो नेगेटिविटी अभी भी आ रही है। अभी भी आपके माइंड में वो कंप्लेनिंग नेचर है कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, मेरे लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया, अभी भी वो कंप्लेनिंग नेचर आ रहा है, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं आपने न्यू डालना स्टार्ट कर दिया, पॉजिटिविटी डालना स्टार्ट कर दिया। अब आप ओल्ड स्टोरी रिपीट नहीं कर रहे हो, लेकिन ओल्ड वर्जन को कहीं ना कहीं आप अभी भी देख रहे हो। ठीक है, तो इसलिए आपका वो कंप्लेनिंग नेचर निकल के आता है। ठीक है, तो ओल्ड स्टोरी आपको दिख रही है, लेकिन जैसे जैसे आप पॉजिटिविटी भरते रहोगे, न्यू वर्जन बनाना स्टार्ट करते रहोगे, तो जब वो बॉक्स बिल्कुल भर जाएगा वाइट बॉल से, तो आपको ब्लैक बॉल अब आप देखोगे। जब वो बॉक्स बिल्कुल भर गया है तब आप देखोगे, तो अब उसमें ब्लैक बॉल आपको नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि वो इतनी नीचे दब चुकी है वाइट बॉल से, अब आपको वो नज़र आना बिल्कुल बंद हो जाएंगी। ठीक है, तो जब ओल्ड स्टोरी या उनका जो पुराना वर्जन है, जब आप बिल्कुल उनका न्यू वर्जन क्रिएट कर लोगे तो सारी चीज़ें आपके माइंड से ऑटोमेटिक निकल जाएंगी। जब समझ लेना आपने न्यू वर्जन क्रिएट कर लिया, तो आपके माइंड में अपने पार्टनर के लिए कोई भी नेगेटिविटी नहीं रहेगी, आप श्योर हो जाओगे अपनी चीज़ों को लेके। और इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, जब आपका माइंड रिप्रोग्राम हो जाता है तो क्या क्या साइन और सिम्टम्स उस चीज़ के होते हैं। तो जब न्यू वर्जन किसी भी चीज़ का या पार्टनर का जब न्यू वर्जन बन जाता है, तो ओल्ड स्टोरी अपने आप ऑटोमेटिक हट जाती है, कोई भी नेगेटिविटी रहती ही नहीं है माइंड में, कोई भी डाउट माइंड में फिर नहीं रहता है, क्योंकि अब आपने उनका न्यू वर्जन एम्बॉडी कर लिया है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, एक चीज़ और समझा देती हूँ, क्योंकि ये मेरे केस में भी था और जो मेरी एक और क्लाइंट थी उनके साथ भी था, हम दोनों के साथ सेम था। तो क्या होता है कि जैसे कि स्टार्टिंग में हमें समझाया जाता है, जब मैं भी अपनी जर्नी में थी तो उस टाइम मैं भी वीडियो देखती थी, तो कोच बोलते थे कि उन चीज़ों को याद करो, उन चीज़ों को याद मत करो जो जिनसे आप ट्रिगर हुए थे या जिनकी वजह से वो सिचुएशन क्रिएट हुई थी। ठीक है, और जिन जिन चीज़ों से आपको प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से जब आपका ब्रेकअप हुआ होता है तब आपको प्रॉब्लम होती है, तो जिन चीज़ों से आपको प्रॉब्लम होती है तो उन चीज़ों को, उन नेगेटिविटी को आपको नहीं सोचना होता है, आपको सिर्फ अच्छे थॉट्स, जो प्यार वाली मेमोरी है, जो अच्छी वाली मेमोरी है, उसको सोचना होता है। ठीक है, तो जब भी मैं स्टार्ट करती थी अच्छी वाली मेमोरी को सोचना, धीरे धीरे करके मैं अच्छी अच्छी मेमोरी सोचती जा रही हूँ पीछे की, जो उन्होंने अच्छी मेमोरी थी, जो मुझे अच्छा लगता था। जब मैं वो मेमोरी को सोचती थी तो धीरे धीरे क्या होता था कि मैं ओल्ड जो नेगेटिव वाली मेमोरी थी, जिससे मुझे उस टाइम पे ट्रिगर होता था, कोई लाइन जो उसने बोली जो मुझे अच्छी नहीं लगती थी, या मुझे जिस चीज़ से हर्ट हुआ, मैं उस पॉइंट पे पहुंच जाती थी अच्छा सोचते सोचते धीरे धीरे, और फिर मैं उसी लूप में फंस जाती थी कि अरे यार उसने तो ऐसा बोला था, और फिर वही चीज़ ट्रिगर करती थी, और फिर 5 मिनट के लिए उस चीज़ को सोचा, फिर मन करता था कि मैं उनको मैनिफेस्ट करूँ या ना करूँ, क्योंकि जब वो नेगेटिव वाली लाइन या जो चीज़ उस टाइम ट्रिगर करती थी, जो उस टाइम पसंद नहीं थी, जिस चीज़ से हमने वो नेगेटिव क्रिएट कर लिया, तो वो ही सब फिर हम उसमें चले जाते हैं कहीं ना कहीं, भले ही हम 5 मिनट के लिए जाए, 2 मिनट के लिए जाए, और कई बार तो क्या होता है हमें पता भी नहीं चलता हम कब उस चीज़ में चले गए, कब हमने 5 मिनट उसमें हम जी के आ भी गए हैं, और हमें लगता है कि हम तो पूरा टाइम पॉजिटिव थे पॉजिटिव थे पॉजिटिव थे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कई बार हम उस नेगेटिव स्टोरी को भी रिपीट करने लग जाते हैं, ओल्ड स्टोरी को भी रिपीट करने लग जाते हैं। तो मेरे एक क्लाइंट थे, उन्होंने भी मेरे से सेम क्वेश्चन किया, क्योंकि मैं जब पॉजिटिव जब मैं अच्छा सोचना स्टार्ट करती, तो कहीं ना कहीं मैं उस नेगेटिव स्टोरी में भी चली जाती हूँ, जो जिस टाइम जो हमारा हुआ उस टाइम की जो बातें हैं वो मुझे याद आने लगती है, तो फिर कहीं ना कहीं मैं उसमें भी चली जाती हूँ। तो सेम मेरे साथ भी होता था। तो अगर आपके साथ भी ये सेम है कि आप अच्छी मेमोरी को याद करते करते पुरानी मेमोरी पे पहुंच जाते हो ऑटोमेटिक,
तो उस केस में आप टोटली अपने पार्टनर का ओल्ड सब कुछ छोड़ दो, ओल्ड स्टोरी रिपीट करना बिल्कुल छोड़ दो, अच्छी बुरी जो भी है सब कुछ छोड़ दो। अब अपने पार्टनर को एक नया वर्जन तैयार करो, अपने पार्टनर को एक नई पूरा करेक्टर ही चेंज कर दो उसका। जैसा आपको चाहिए सब कुछ अब वैसा ही होगा। उसमें सबसे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस देनी है जो उस टाइम पे नहीं थी। अब टोटली वो पॉइंट्स को तैयार करो जो उस टाइम पे आपको नज़र नहीं आ रही थी और जो अभी आपको चाहिए। तो उन पॉइंट्स को नोट आउट करो और अपने पार्टनर को बिल्कुल उसी तरीके से तैयार करो जैसा आपको वो देखना चाहते हो। हमें नहीं पता वो पहले कैसा था या क्या उन्होंने हमारे साथ अच्छा किया, क्या हमारे साथ बुरा किया। अब बिल्कुल जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए, जैसा लाइफ पार्टनर आप उसे देखना चाहते हो लाइफ पार्टनर के रूप में, न्यू पार्टनर की बात नहीं करी, उसी पार्टनर को आप जिस फॉर्म में देखना चाहते हो, जिस रूप में आप उसको देखना चाहते हो, बिल्कुल टोटली अब उसे वैसे ही देखना स्टार्ट कर दो। जिसमें आपको ओल्ड स्टोरी पे नहीं जाना है, ना आपको अच्छे मोमेंट याद करने हैं, ना जो बेकार के मोमेंट थे वो याद करने हैं। हमें सिर्फ़ और सिर्फ उन मोमेंट को याद करना है, उन चीज़ों को याद करना है जो हमें अब चाहिए, जैसा हम देखना चाहते हैं। पूरे तरीके से उसको एक सीन क्रिएट करो, पूरा सीन क्रिएट करो, पूरी वो स्क्रिप्टिंग करो, पूरी वो लाइन लिखो जो आपको चाहिए, ठीक है। और अब वो चीज़ आपके पास है ऑलरेडी, आपने न्यू वर्जन को एम्बॉडी करना है, उसमें अपने पार्टनर को नए सिरे से उसको क्रिएट करना है। बिल्कुल पुराना सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ते हैं, एक नए सिरे से स्टार्ट करना है कि अब आपकी लाइफ में वो पार्टनर आया है, अभी आपकी स्टार्टिंग हुई है और अब जैसा आप चाहते हो अब वो आपके साथ वैसा बिहेव कर रहा है, वैसा ही आपके साथ रह रहा है, सब कुछ वैसे ही कर रहा है जैसा आप चाहते हो। हर एक चीज़ तैयार करो उसकी बिल्कुल नए तरीके से। अब उसको इतना प्यारा बनाना है, इतना प्यारा बनाना है कि नेगेटिविटी की कोई जगह ही ना रहे। दो लोग देखे तो बोले वाह यार क्या कपल है, इनकी क्या जोड़ी है, इनके बीच क्या प्यार है। बिल्कुल हमें नए तरीके से उसको तैयार करना है। आई होप मैं आप लोगों को ये वीडियो समझा पाई होंगी। और बाकी अभी वीडियो में पूरा समझाने लगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो पूरे तरीके से जैसे न्यू रिक्रिएट करना है, कैसे आप अपने एजम्पशंस को चेंज कर सकते हो, कैसे आप उसे कर सकते हो, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी, ठीक है। और कुछ भी आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और बाकी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।